ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत गतिमान ग्रह है, बहुत तेज गति से भागते हैं। नवग्रहों में से सबसे तेज गति चंद्रमा की ही है। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि जब इतनी बार राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में उनका कई बार राशि परिवर्तन होगा। अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका प्रभाव जीवन पर बहुत पड़ता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली आपकी सोच को, आपके मन को इम्पैक्ट करते हैं। और विशेषता ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको परम एक्टिव कर देते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से कैसे थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 21 अक्टूबर को शाम के 6 बजे के आसपास, और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, क्लियर थिंकिंग देते हैं, शौर्य देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, यात्रा के योग बनाते हैं। अपने आप में यह अति विशेष है। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, इन सारी ही चीज़ों के लिए ये जो चंद्रमा है हफ्ते के शुरुआती भाग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाएंगे। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से 12वें में बैठे हैं। ये एक चीज़ बताता है कि घर पर या घर की चीज़ों पर खर्चा आपका हफ्ते के शुरुआती भाग में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय देखा जाए हफ्ते का शुरुआती भाग वाला आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विशेष दिख रहा है। तीसरे घर के चंद्रमा जब भी ऑब्वियसली तीसरे घर में आएंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाग्य भी होता है और पराक्रम भी होता है, दोनों ही भाव एक्टिवेट होते हैं। इसलिए समय अच्छा होता है। कुछ इनिशिएट करना है, कोई रिस्क लेना है, कुछ नया करना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, प्लानिंग है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे समय अच्छा है। कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा, किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा। इन सब चीज़ों पर आपने विचार किया, समय बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी बहुत रहेगी और वो तंग करेगी। बिजनेस के हिसाब से शांत रहिएगा, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। लव लाइफ में झगड़े भयंकर हो सकते हैं, बड़ी मात्रा में, बड़े आकार के और बड़ी इंटेंसिटी के साथ। वैवाहिक जीवन कमियां मत निकालिएगा अपने लाइफ पार्टनर की। कमियां निकालना तो सबसे आसान चीज़ है दुनिया में। यहाँ पे अगर आपने कोई कमी निकाली, व्यंग्यात्मक हुए, मजाक में भी अगर व्यंग्यात्मक हो गए ना, बुरा प्रभाव होगा, तो बहुत शालीनता से बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा समय है। कोई एग्ज़ाम है आपका, अच्छा करेंगे। कोई कार्य अटक रहा था, अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही बली है, बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग इवेंटफुल होएगा। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 24 अक्टूबर को सुबह के 1 बजे, और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कारको भावनाशय दोष होता है। हाँ, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, और यहाँ से मिलकर दोनों ही क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं। ये मंगल की उच्च की राशि है और चंद्रमा स्वराशि के होकर देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कर्मों में सफलता रहेगी, कर्मों में प्रबलता रहेगी, कर्मों में एक आपको
लय दिखेगी, यानी कि आपके जो भी काम है ना वो रिदमेटिक वे में पूरे होंगे, उसमें आपको एक रिदम दिखेगी। बहुत अच्छा है ये। मंगल लेकिन दिग्बल पूरा खत्म करके बैठे हैं और नीच के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अथॉरिटी कम होगी, आपको डिसीजन लेने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए यहाँ पे बहुत कष्टकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे आके कारको भावनाशय दोष उत्पन्न कर रहे हैं। तो घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में थोड़े कहासुनी हो सकती है, और मेंटली बहुत अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि एक तो चंद्रमा ऊपर से कारको भावनाशय दोष लग गया, और उसके ऊपर से राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, तो ये और भ्रमित करता है, और इल्यूजन क्रिएट करता है, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अपने मन की चंचलता पर ध्यान दीजिएगा, कम बोलिएगा, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, और इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल अष्टमेश है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, अचानक से योग बन सकते हैं। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने का एक मौका मिल सकता है, तो एक प्रकार से ठीक ही है। विदेश से धन लाभ के योग बन जाते हैं, क्योंकि 12वें घर में राहु बैठकर देख रहे हैं। दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करती है कि विदेश से लाभ होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि फिजिकली फिर भी स्ट्रांग फील करेंगे, मेंटली बहुत वल्नरेबल रहेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सेम चीज़, जैसे मैंने कहा, इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे, छोटी छोटी बात आपको चुभ जाएंगी, सेंसिटिव बहुत रहेंगे, इसलिए सामान्य काम कीजिएगा, किसी की दखलंदाजी मत अपने काम में करवाइएगा, ना ही किसी के कार्य में दखलंदाजी कीजिएगा, और फोकस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, कुछ नया काम आ सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की पूरी संभावना है। प्रॉब्लम चल रही थी, उनको भी थोड़ा बहुत दूर किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन डाउन टू अर्थ रहिएगा, और पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। जहाँ पैसों की बातचीत शुरू हुई ना, वहाँ पे झगड़े बड़े स्तर पर होंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि बहुत जल्दबाजी रहेगी, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। सेहत के अनुसार आपको यदि हृदय संबंधित कोई रोग है, ध्यान दीजिएगा। बीपी की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन तो आता हुआ दिख ही रहा है, घर में पैसा आएगा, अच्छा समय है। 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी हैं और वो त्रिकोण में आ रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बना। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, धन प्राप्ति भी होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। एक प्रकार से शुभ आपके लिए दिख रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि चौथे घर और मंगल दोनों से ही दूसरे घर में है, सब अच्छा है। शनि भी देख रहे हैं जो कर्मेश और भाग्येश हैं, तो करियर में, धन में, सब में आपको यहाँ पे पूर्ति दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा पंचम में है, ओवर थिंकिंग करवाएंगे, और शनि की दृष्टि क्या होती है, विष दोष। तो ओवर थिंकिंग और क्रिएटिविटी ये कब नेगेटिव साइड पे चली जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो नेगेटिव सोच से बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको यहाँ पर काफ़ी कष्टकारी अनुभव दे सकती है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, शांत रहेगा, ईश्वर का चिंतन कीजिएगा, अगर एक सरलतापूर्ण आपको समय काटना है तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया अनुभव सीखने को मिल सकता है, अनुभव हो सकता है, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कोई नई स्किल सीखने को मिल सकती है। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अगर आपका काम बहुत लिखा पढ़ी का है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, पैसा भी आएगा, क्रिएटिविटी भी रहेगी, नया काम भी मिलेगा, और आइडियाज़ बहुत आएंगे। स्पेशली अगर इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ों से जुड़ा, धार्मिक कार्यों से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा मत बोलिएगा जितना, और किसी की बातों में मत आइएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, आप एक तो ज़्यादा बोलेंगे, दूसरा दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक सरलता दिख रही है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा, समय अच्छा है, लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी मिसिंग है, उस पर काम करेंगे तो अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, नसों के रोग और लीवर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ही अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंत में बहुत दिख रही है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कर मिश्री का बजरंग बली को भोग लगाकर आपको एक घी का दिया उनको अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।